Hello everyone, welcome back to our channel English with Anjan. And in today's session we are going to practice used to, जो कि दर्शाता है पास्ट के किसी भी काम को एक से ज़्यादा बार होने को। जैसे कि मैं स्कूल जाता था। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुने तो मैं स्कूल जाने का काम पास्ट में कई बार करता था, मतलब मैंने स्कूल जाने का काम कई बार किया। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम यूज्ड टू से दर्शाते हैं। बट इसकी पहचान तो पास्ट इंडेफिनिट की आ रही है, इसको यूज्ड टू से कैसे बना सकते हैं? ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता था ती ती ते थे आई ए। बिल्कुल सही कहा। एंड फ्रेंड्स, ये सिर्फ इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से किस सेंटेंस को बनाएं और यूज्ड टू से किस सेंटेंस को बनाएं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ता था ती थी ते थे आता है और यूज्ड टू में भी यही आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स क्लियर दिस डाउट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, अच्छा मुझे बताओ कि मैं क्रिकेट खेलता था और मैंने क्रिकेट खेला, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? मैं क्रिकेट खेला मीन्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले खेला है, और क्रिकेट खेला करता था, पहले खेलता था, अब नहीं खेलता। वेरी नाइस। और यही एक डिफरेंस है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो नज़दीकी पास्ट होता है, और इसमें जो सेंस आती है सेंटेंस की वो ये आती है कि पास्ट में कोई भी काम सिर्फ एक बार हुआ। जैसे मैंने क्रिकेट खेला, इस सेंटेंस को सुनकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने वो काम बार बार किया। बट मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब कि मैं क्रिकेट खेलने का काम कई बार करता था, और इससे ये भी पता चलता है कि मैंने वो काम पहले किया करता था बट अब नहीं करता। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। बट एक और जो प्रॉब्लम आती है वो ता था ती थी ते थे वाली, कि दोनों में आता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी यही होती है और यूज्ड टू की भी यही होती है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए क्या होता है कि 99.9% जो सेंटेंसेस होते हैं ता था ती थी ते थे वाले, वो यूज्ड टू से ही बनते हैं, क्योंकि ता था ती थी जो होता है वो पास्ट की हैबिट को ही दर्शाता है, कोई भी काम एक से ज़्यादा बार होने को ही दर्शाता है। बट कुछ सेंटेंस, रेयर सेंटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं, ता था ती थी वाले। जैसे कि मैं उसे जानता था। अब एक बात बताओ, मैं उसे जानता था, जानने का काम हम कितनी बार करते हैं? किसी को एक बार ही करते हैं, एक ही बार करते हैं। यहां पर हमने जानने का काम, ये जो क्रिया है जानने की, ये रिपीट तो नहीं की। जब हमने रिपीट नहीं की तो वो किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट से। तो मैं उसे जानता था कि इंग्लिश क्या बनेगी? आई न्यू हिम। आई न्यू हिम। इसे हम यूज्ड टू से नहीं बनाएंगे। पर मैंने तो सुना है इसको यूज्ड टू से भी बना सकते हैं। क्या इंग्लिश होती है उसकी? आई यूज्ड टू नो हिम। वेरी नाइस। आई यूज्ड टू नो हिम, इसको हम आई यूज्ड टू नो हिम भी बोल सकते हैं। बट यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है। जब हम किसी को जानते हैं, मान लीजिए आप किसी को ऊपरी तौर पर जानते हैं, किसी को बाय फेस या बाय नेम जानते हैं, तब तो हम उसे बोलते हैं आई न्यू हिम। मतलब आप उसे बिल्कुल ठीक से, आप उसका व्यवहार नहीं जानते, आप उसके थॉट्स, उसके आइडियाज़ नहीं जानते, बस नॉर्मली किसी इंसान को बाय फेस जानते हैं, तो हम बोलते हैं आई न्यू हिम। बट अगर आप किसी को बिल्कुल ठीक से जानते हैं, जैसे कि आप उसका व्यवहार जानते हैं, आप उसके थॉट्स, आइडियाज़, उसका किस तरीके का, वो किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके का इंसान है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तब हम बोल सकते हैं आई यूज्ड टू नो हिम। आई होप ये डाउट अब क्लियर है कि यूज्ड टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। 99.9% टाइम आपको यूज्ड टू से ही बनाने हैं ता था ती थी ते थे वाले, बट एक दो सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो आई होप ये डाउट क्लियर है। तो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ओके, सो फ्रेंड्स, यूज्ड टू के भी वही चारों स्ट्रक्चर होते हैं जो इंग्लिश के किसी भी दूसरे रूल के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। और बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखना है यूज्ड है USED, ना कि USE। बट जब हम बोलते हैं तो फ्लो में हम इसको यूज टू बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पहले से लिखे हुए हैं, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके। वह हमेशा झूठ बोला करता था। He always used to tell a lie. टेल ए लाई। गुड। बच्चे पार्क में खेला करते थे। Children used to play in the park. अध्यापक उसे सजा दिया करते थे। Teacher used to punish him. टीचर यूज टू पनिश हिम। और अगर एक से ज़्यादा टीचर हैं तो टीचर्स। यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यूज टू ही रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, यूज टू ही रहेगा। वह हर महीने मुझे पत्र लिखा करती थी।
शी यूज टू राइट लेटर एवरी डे. हर महीने. ओह, लेटर एवरी मंथ. शी यूज टू राइट ए लेटर टू मी एवरी मंथ, या फिर शी यूज टू राइट मी ए लेटर एवरी मंथ. ओके. बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था. आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड. वह बहुत अच्छा खाना पकाया करती थी. शी यूज टू कुक वेरी नाइस. या टेस्टी, डिलीशियस. व्हाट? डिलीशियस फूड. फूड. शी यूज टू कुक डिलीशियस फूड. हम रोज घूमने जाया करते थे. वी यूज टू वॉक. वी यूज टू गो वी यूज टू गो फॉर ए वॉक फॉर ए वॉक एवरी डे. एवरी डे. पूरा सेंटेंस ध्यान रखना है. वी यूज टू गो फॉर ए वॉक और यूज टू गो फॉर ए स्ट्रोल. घूमने जाना को गो फॉर ए स्ट्रोल भी बोलते हैं. गो फॉर ए स्ट्रोल और गो फॉर ए वॉक एवरी डे. चलिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो क्लियर है. बहुत ही इजी होता है फ्रेंड अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, और इसके सेंटेंसेस भी बहुत ही इजीली बन जाते हैं. तो आइए अब नेगेटिव की बात करते हैं. एक्चुअली नेगेटिव में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसके नेगेटिव में 2 रूल है हमारे पास. पहला है सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू. जो नॉट है यूज्ड और टू के बीच में आ जाता है. सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. और एंड फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला, ये जो स्ट्रक्चर है पहला वाला जो मैंने अभी बताया, इसका बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम. तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस यूज़. यहाँ पर देखिए डिड आ गया, तो आपको शायद, अगर आपको टेंस आते हैं तो शायद आपको पता होगा कि जो डिड होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को ख़त्म कर देता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले आता है. तो सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू, यहाँ पर USE है ना कि USED. तो ये डिड जो है इसकी सेकंड फॉर्म को इसने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर बच गया यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो तुम्हारी चॉइस है, तुम जिससे बनाना चाहो, चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर से या फिर सेकंड स्ट्रक्चर से. वैसे तो हम सेकंड स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर का बहुत ही रेयर लोग यूज़ करते हैं. तो चलिए मैं फिर से कुछ सेंटेंस बोलता हूँ एंड यू हैव टू ट्रांसलेट. ओके. वह चोरी नहीं किया करता था. He did not use to stole money. स्टील, फर्स्ट फॉर्म. Steal money. मनी, मैंने ऐसा तो नहीं बोला वह पैसे चोरी नहीं किया करता था. चोरी तो कुछ भी कर सकते हैं. वह, हाँ, ही डिड नॉट यूज टू स्टील. वे लोगों की मदद नहीं किया करते थे. They did not help the दे डिड नॉट, help. ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया. उन्होंने लोगों की मदद नहीं की. यूज टू कहाँ गया? Okay. He did not use to help pupils. People. पीपल. बच्चा फल नहीं खाया करता था. Child did not use to eat fruit. एंड फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखनी है आपको. फ्रूट जो होता है, फ्रूट का प्लूरल क्या होता है? Fruits. फ्रूट का प्लूरल नहीं होता. फ्रूट का मतलब एक फल होता है तो भी हम फ्रूट बोलते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो भी हम फ्रूट ही बोलते हैं. बट फ्रूट्स भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपकी मेहनत का फल. असली वाला फल नहीं, मेहनत का फल, उसको हम फ्रूट्स कहते हैं. ओके. तो ये एक नई लर्निंग है. हम वैसे बात तो यूज टू की कर रहे हैं, बट आपको एक नई चीज़ और सीखने को मिली. एंड फ्रेंड्स, अगर आप यूज टू को लेकर, इस रूल को लेकर, या इसके और कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को लेकर और कन्फ्यूज्ड हैं, तो हमने पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना रखी है यूज टू के ऊपर. आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और जो सेंटेंसेज मैं इनसे पूछ रहा हूँ, शालू से पूछ रहा हूँ, वही सेंटेंसेज आप भी इंग्लिश में साथ साथ ट्रांसलेट करते रहिए, ताकि आपको भी अच्छी प्रैक्टिस मिल सके. तो कंटिन्यू करते हैं. मैं बाजार नहीं जाया करता था. I did not use to go market. गो टू. Go to market. जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं. आई डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट. सुनील रोज लेट आया करता था. Sunil used to late daily. सुनील यूज टू Come late daily. कम लेट डेली. तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सेंटेंसेस मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस मिल सके. अगर आप शुरू में ही डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस लेंगे तो आप उनको बना नहीं पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो बहुत ही सिंपल से अपनी डेली लाइफ से सेंटेंसेस लीजिए और उनको ट्रांसलेट कीजिए. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब इंट्रोगेटिव के साथ. तो इसका जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है वो भी बहुत ईजी होता है. आप देखिए, नेगेटिव में डिड आ गया था, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वो डिड हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंट्रोगेटिव में, तो डिड आगे आ जाएगा. डिड सब्जेक्ट नॉट यूज टू
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आर यू रेडी? क्या तुम योगा किया करते थे? Did you used to do yoga? डिड यू यूज टू डू योगा? क्या वह मिस्टर शर्मा को पढ़ाया करता था? Did he used to teach Mr. Sharma? गुड, वेरी नाइस। क्या तुम बचपन में साइकिल चलाया करते थे? Did you used to Ride. ride cycle in childhood? डिड यू यूज टू राइड द बाइसिकल Bicycle. इन योर चाइल्डहुड? क्या तुम गाना गाया करते थे? Did you used to sing a song? गुड, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि इंट्रोगेटिव हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, तो चलिए अब हम WH फैमिली का रूल देखते हैं। तो WH फैमिली का इसका रूल भी बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव का जो रूल है उसके आगे आपको WH फैमिली जोड़ देनी है। तो इसका रूल बनेगा WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज टू। और ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव और WH फैमिली दोनों में यूज्ड है या यूज है? Use. यूज, USE, यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो इसके भी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि तुम स्कूल में क्या किया करते थे? What did you do? What did you What did you used to? What did you used to do in school? in the school? Good. In the school. वह तुमसे कब मिला करता था? When did you? वह When did he used to meet? meet you. Meet you. When did, पूरा बनाओ, फिर से बनाओ। When did he used to meet you? फ्रेंड्स, अगर आप किसी सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी ये कंफ्यूज हुए लेकिन इन्होंने बाद में अपने आप को ठीक किया, तो आपको उस सेंटेंस को 3-4 बार रिपीट कर लेना चाहिए ताकि वो आपकी ज़बान पर ठीक से चढ़ जाए और अगली बार आप उसको लेकर कोई भी मिस्टेक ना करें। वे रोज रात को कहाँ जाया करते थे? Where did they used to go in the night? डेली नाइट। Daily night. वेयर डिड दे यूज टू गो? डेली नाइट। तुम इतनी शराब क्यों पिया करते थे? Why did you used to take alcohol? या drink alcohol? देखो, अगर तुम्हें ड्रिंक बोलना है तो तुम्हें अल्कोहल बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ही, देखिए फ्रेंड्स, ड्रिंक का मतलब ही जो होता है वो होता है शराब पीना। अगर आप सिर्फ ड्रिंक बोलते हैं, वैसे तो ड्रिंक का मतलब पीना होता है जिसमें पानी भी आता है, दूध भी आता है, बट अगर आप सिर्फ ड्रिंक तक बोलते हैं, सिर्फ ड्रिंक बोलते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है अल्कोहल लेना या शराब पीना। तो अगर आप ऐसा भी बोलोगे वाई डिड यू यूज़ टू ड्रिंक, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप शराब के बारे में बात कर रहे हो, आप यहाँ दूध या पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने प्रैक्टिस की अभी, ये थी पास्ट में जब हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। वैसे तो यूज़ टू के और भी यूज़ होते हैं, जैसे हम इसका यूज़ प्रेजेंट में भी करते हैं, प्रेजेंट में भी इसका यूज़ होता है। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट इसको हमने आज पास्ट में देखा। बट हाँ, एक और पॉइंट है जिसको लेकर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे वो कहते हैं जी एक रूल होता है यूज़ टू बी। देखिए, यूज़ टू बी का कोई रूल नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आइए इसको भी क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा सेंटेंस है, मैं उसका मित्र हुआ करता था, इसकी क्या इंग्लिश होगी? I used to आई यूज टू, मैं उसका मित्र हुआ करता था। आई यूज टू be बी his friend. हिज फ्रेंड। आई यूज टू बी हिज फ्रेंड। अब हम में से कई टीचर्स या स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं ये तो एक रूल है अलग से। देखिए, रूल नहीं है, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है भाई। हमारा सेंटेंस था मैं उसका मित्र हुआ किया करता था। आई यूज टू के बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या हो रही है यहाँ पर? होने की। होने को हम क्या बोलते हैं? बी। बी मीन्स होना। तो यहाँ पर वर्ब एज ए वर्ब बी आ रही है, ना कि कोई रूल बन गया यहाँ पर। आई यूज टू बी हिज फ्रेंड। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Verb be हो गया। यहाँ पर वर्ब बी होती है और इसको लोग क्या करते हैं, इसका रूल बना देते हैं, सोचते हैं रूल बन गया एक नया। रूल नहीं होता, सिंपल सा आप ये समझिए ये वर्ब है। जैसे क्या श्याम एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था? Did Sham used to be good player? ए गुड प्लेयर, है ना। यूज टू बी, बी माने होना, अच्छा खिलाड़ी होना, होना क्रिया है ना यहाँ पर। मेरे दादाजी एक प्रोफेसर हुआ करते थे। My grandpa used to be good ए प्रोफेसर। a professor. माई ग्रैंडफादर यूज टू बी अ प्रोफेसर। Professor. वहाँ एक फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता था। There used to be
A good restaurant. अ फेमस रेस्टोरेंट। देखिए इन सेंटेंसेस में क्या हुआ, बस होने की क्रिया हुई। यहाँ पर होने की क्रिया होगी तो बी आ जाएगा। इसके लिए कोई अलग से रूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। बी मीन्स होना, और जहाँ पर यह आए तो आप एज ए वर्ब इसको यूज़ करें। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको हमारी शॉर्ट्स और हमारी वीडियोस में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।